आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की लैब एडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से बनाए जाने वाले एक हाई एल्टीट्यूड आर्म ड्रोन के बारे में। देखिए, नॉर्मली जब भी हम लोग आर्म ड्रोन्स की बात करते हैं तो इनको मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहा जाता है और इस तरीके के ड्रोन लगभग 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर ऑपरेट करते हैं। इस कैटेगरी में इस समय डीआरडीओ रुस्तम 2 और आर्चर ड्रोन्स को डेवलप कर रहा है। वहीं एग्जिस्टिंग हेरॉन ड्रोन्स भी लगभग इसी कैटेगरी के ड्रोन्स हैं। कहीं न कहीं यही कारण है कि यूएस से अक्वायर किए जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन भारतीय सेनाओं के बीच में हेल ड्रोन के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। और अब इसी कैटेगरी में डीआरडीओ की लैब एडीई की तरफ से एक ड्रोन बनाया जा रहा है जो अब अपनी डेवलपमेंटल साइकिल के नेक्स्ट स्टेप में जा चुका है। डीआरडीओ की लैब एडीई एक ट्विन बूम सिंगल इंजन यूएवी के ऊपर काम कर रही है। अभी तक इस यूएवी को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और माना जा रहा था कि ये यूएवी अपने इनिशियल डिजाइन फेज में है, यानी कि इसके ऊपर बहुत शुरुआती काम हो रहा था। लेकिन अब ये चीज अपनी डेवलपमेंटल साइकिल के नेक्स्ट स्टेप में जा चुकी है। इस स्टेप के दौरान इस यूएवी के डिजाइन को और भी ज्यादा रिफाइन किया जाएगा। डिजाइन रिफाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में इस डिजाइन के ऊपर CFD एनालिसिस की जाएगी और उसके बेसिस पर इसका एक और विंड टनल टेस्टिंग मॉडल बनाया जाएगा जिसके ऊपर हाई स्पीड और लो स्पीड विंड टनल टेस्टिंग की जाएगी। इन सभी चीजों को सुन के आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जरूर दूर है, लेकिन हावड़ा राजधानी कानपुर क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ, इस ड्रोन को लेकर मोस्ट लाइकली CFD एनालिसिस ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है और अब IIT कानपुर को एक और विंड टनल टेस्टिंग मॉडल के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ वर्क भी दे दिया गया है। देखिए, IIT कानपुर इंडिया का प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा एडवांस कैपेबिलिटीज भी रखता है और उनकी तरफ से जो अनमैन्ड सिस्टम्स को लेकर काम किया गया है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, चाहे वो घातक को लेकर किया गया हो, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स को लेकर किया गया हो या फिर ड्रोन स्वार्म को लेकर किया गया हो। ऐसे में इस हेल ड्रोन को लेकर IIT कानपुर को चूज किया जाना एक ऑब्वियस चॉइस थी। देखिए, अगर अभी भारत के अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम्स की बात की जाए तो इस समय मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी में भारत के पास में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जो रुस्तम 1 का आर्म्ड वेरिएंट है और दूसरा है रुस्तम 2 जिसको तपस BH-201 भी कहा जाता है। दोनों ही केस में इन दोनों ड्रोन्स के पास में मैक्सिमम 2 या 4 ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इंटीग्रेट की जा सकेंगी और अगर रिक्वायरमेंट है लेजर गाइडेड बॉम्ब्स या दूसरे स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स की तो उनके लिए ना ही आर्चर और ना ही रुस्तम 2 सक्षम है। रुस्तम 2 या कहें BH-201 मैक्सिमम 350 किलोग्राम तक का ही वजन कैरी कर सकते हैं। वहीं अगर MQ-9 रीपर की बात की जाए तो ये ड्रोन्स इनसे लगभग 10 गुना ज्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम है और इस कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए भारत के पास में कोई और ड्रोन प्रोग्राम अभी तक नहीं था। हालांकि अब एडीई का ये प्रोजेक्ट भारत को MQ-9 रीपर कैटेगरी का एक ड्रोन प्रोग्राम दे देगा, लेकिन अभी तक इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि एडीई इस ड्रोन डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके की टाइमलाइन को देख रहा है। हालांकि इस ड्रोन को लेकर जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता है, आइए उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इस ड्रोन का डिजाइन ट्विन बूम डिजाइन होगा, जैसा कि इजरायली हेरॉन ड्रोन का है। इसमें एक सिंगल इंजन का प्रयोग किया जाएगा। मोस्ट लाइकली ये इंजन हनीवेल जैरेट TPE-331B होगा जो HTT-40 और डॉनियर 228 में यूज किया जाता है। ऐसा करने से भारत को डॉनियर और HTT-40 के साथ में कॉमनैलिटी मिलेगी, जिससे लॉजिस्टिकल कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। इनफैक्ट MQ-9 रीपर में भी इसी इंजन के एक वेरिएंट का प्रयोग किया जाता है। वैसे रुस्तम 2 के साथ में भारत ने ऑलरेडी ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग और सैटकॉम को मास्टर कर लिया है, जिससे कंपैरेटिवली इस ड्रोन की डेवलपमेंटल साइकिल छोटी हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये प्रोग्राम अभी बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेज पर है और एक्चुअल सिस्टम आने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसे में अगर भारत सरकार और भारतीय सेनाएं मिलकर कुछ यूनिट MQ-9 रीपर अक्वायर कर लेती हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।